26 में कम से कम 20 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है ना, वो एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। ये कभी कोई अधिकार आपको नहीं देता है किसी को गाली देना, किसी के ऊपर पत्थर चलाना। लड़ाई झगड़ा होगी तो मतदाता वोट देने जाएंगे नहीं, खास करके कमजोर वर्ग के मतदाता। देखिए, वर्तमान परिवेश और वर्तमान परिस्थिति में लोगों के अंदर जागरूकता आई है। लोग जगह हर कोई चाहता है कि हमारा क्षेत्र का विकास हो। ये घटना जो है निंदनीय है, कोई इसमें शक की बात नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और ये जो परिपाटी पूरे बिहार में सिर्फ टेकारी या कोच में इस तरह की घटनाएं घटी है नहीं, पूरे बिहार में आज वर्तमान परिवेश में देख रहे हैं कि जहां भी चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी जो हमारे जा रहे हैं, विरोध का मकसद पहले भी विरोध होता था, साइलेंट विरोध होता था, वोट नहीं दिया जाता था, लेकिन इस तरह का विरोध नहीं होता था कि गाड़ियों पर ईंट पत्थर फेंकना, गाड़ियों को जला देना, गाड़ियों में आग लगा देना, प्रत्याशी के ऊपर ईंट पत्थर चला देना। ये कहीं न कहीं जंगल राज की मानसिकता है और विपक्षियों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा ये युवा समाज के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को उस्का कर करके इस तरह का कार्य जो कराया जा रहा है, यह निंदनीय कार्य है। इसमें न कोई एमसीसी है, न कोई एनसीसी है और न ही कोई बहुत बड़े क्रिमिनलों का गिरोह है। ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। आज इस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे को गिराने के लिए एक छोटी मानसिकता की सोच है, जिसके कारण ये सब घटनाएं घट रही है। जबकि ये घटनाएं बड़ा निंदनीय है। ऐसी राजनीति में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सबका अधिकार है, सबको मत मांगने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो आपको पसंद है आप उसे वोट दें, जो नहीं पसंद है उसे वोट ना दें। अभी एक गाली गलौज का माहौल, मतलब चुनाव प्रचार के दौरान गाली दे देना, किसी पर उपेक्षा करना या गाली या हिंसक कुछ बातें कर देना, उकसाने वाली बातें, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि ये बड़ा निंदनीय है। राजनीति में यह कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था है यहाँ, और जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये चुनावी प्रक्रिया देश में चल रहा है, स्टेट में चल रहा है, ये कभी कोई अधिकार आपको नहीं देता है किसी को गाली देना, किसी के ऊपर पत्थर चलाना। ये तो आपके मानसिकता जो महागठबंधन की है, जो 90 और 95 और 2000 की मानसिकता थी, क्या उस मानसिकता को पुनः वापस लाना चाहते हैं? क्या उस मानसिकता को आगे बढ़ा कर करके फिर समाज में भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं? क्या समाज को फिर उसी तरह से भयाक्रांत करा कर करके समाज को डराना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? इस तरह की व्यवस्थाएं बड़ा निंदनीय व्यवस्था है। और संवैधानिक व्यवस्था में, संवैधानिक परंपरा में ऐसी चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप तो एक आकलन करते होंगे एनडीए की ओर से, भाजपा की ओर से, कि आपके इस मगध क्षेत्र में कितनी सीट लाने की आपकी अपेक्षा है? हालांकि ऐसा उत्तर देना बहुत संभव नहीं होता है, लेकिन मैं प्रश्न कर रहा हूं। मगध में 26 सीटें हैं। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा और अरवल मिलाकर करके 26 सीटों में अगले बार 8 सीट हमारे पास थी, लेकिन उपचुनाव के बाद। लेकिन इस बार 26 में कम से कम 20 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है ना, वो एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। जिस तरह की अभी परिस्थिति दिख रही है, बाकी तो चुनाव का परिणाम 14 को मिलेगा, लेकिन अभी जो लोगों का रुझान है, जो लोगों को एनडीए के प्रति समर्पण है, जो लोगों के विकास के प्रति श्रद्धा है और मोदी और नीतीश के नेतृत्व में पुनः सरकार बने, इसका हर लोगों के अंदर ये भाव है। ये अगर इस प्रकार से कई सर्वे करने वाले या कई ऐसी कंपनियां जिन्होंने सर्वे किया है उसके आधार पर भी हम सब देख रहे हैं,
तो लमसम एनडीए गठबंधन को 20 सीट 26 सीट में 20 सीट जीतना चाहिए। मतलब एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। ये थे गया के पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के अनिल स्वामी जी। इनका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और कह रहे हैं कि 26 में से 20 कम से कम हम जीत ही लेंगे। और इनका जो आकलन है बहुत तार्किक तरीके से सोचते रहते हैं, हो सकता है ऐसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।